हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरिज व्लॉगर पे। ये जो वीडियो है बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आप अगर वीडियो को एंड तक वॉच करोगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा सीख करके जाओगे जो ना आप किसी बुक में समझ पाओगे, ना कोई आपको पर्सनली कभी मिल के समझा पाएगा, और ना ही कभी आप अपने एक्सपीरियंस के साथ जल्दी से ये चीज़ें सीख पाओगे। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। अगर आप आना चाहते हो इंडिया से पोर्चुगल और सेटल होना चाहते हो, पोर्चुगल की सिटीजनशिप लेना चाहते हो, या फिर पोर्चुगल में बिजनेस काम कुछ भी करना चाहते हो, लीगल तरीके से यहाँ पे एस्टेब्लिश होना चाहते हो, तो इस वीडियो में आप लोग एंड तक पूरा इंटरेस्ट लेकर के बने रहना। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करना। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी ज़रूरी चीज़ बताऊंगा, अगर वो चीज़ आपके पास है तो आप में से कोई भी पोर्चुगल क्या दुनिया की किसी भी कंट्री में जा सकता है। ठीक है, पासपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंडिया से या दुनिया की किसी भी कंट्री से देख रहे हैं, जिन्हें हिंदी उर्दू समझ में आती है, और जो अपना फ्यूचर जो है यूरोप में देख रहे हैं और यूरोप की कंट्री पोर्चुगल आना चाहते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मोस्टली जो इंडियन लोग हैं उनकी सबसे बड़ी जो विश होती है यूरोप में सेटल होने की, वो पोर्चुगल की होती है। और जो बंदा पोर्चुगल आता है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट के लिए आता है, और डॉक्यूमेंट यहाँ का कैसे मिलता है इतना आसान नहीं है। लेकिन इस वीडियो में मैं जो चीज़ें आपको बताऊँगा, अगर आप उन्हें फॉलो करोगे तो डॉक्यूमेंट आप तक खुद चल करके आएगा। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पोर्चुगल आने का आपके पास दो तरीका है। वैसे सबसे पहला तरीका तो यही है कि आपको बाई फ्लाइट आना पड़ेगा। अब कुछ लोग अलग रास्ते से भी आते हैं, जो आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग इलीगल रास्ते से भी पोर्चुगल आ रहे हो तो पोर्चुगल आपका वेलकम करता है। वो आपको डिपोर्ट नहीं करेगा, ना आपको डिटेंशन सेंटर में डालेगा, ना ही आप पे किसी तरह का वो क्रिमिनल केस जो है वो अपने यहाँ पे फिल करेगा। तो आपके लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक बार पोर्चुगल की टेरिटरी में आ गए हो तो आप बिल्कुल सेफ़ हो, भले ही आप गिरते पड़ते जैसे भी पोर्चुगल पहुंच गए। यहाँ पे आने के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है लोगों के साथ, वो ये होती है, इंडिया से पोर्चुगल आने के चाहे कोई भी रास्ते को आप यूज़ करो, आपको काफ़ी सारा पैसा वेस्ट करना पड़ता है, और जो वाजिब नहीं है। लेकिन आपकी डेस्टिनेशन है कि हमें पोर्चुगल पहुंचना है, और उसी वजह से लोग जो है मुंह मांगा पैसा एजेंट को देते हैं। मैं वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा आप पोर्चुगल कैसे आ सकते हो, लेकिन ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास पूरा जुगाड़ हो गया है कि मैं पोर्चुगल पहुंच रहा हूं, उसके बाद आगे की कहानी क्या है मैं आपको वो बताने वाला हूं। यहाँ पे फाइल लॉक कैसे होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट कैसे अप्लाई होते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और किन लोगों की ज़रूरत पड़ती है। लोगों का मैंने नाम क्यों लिया वो भी मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो गाइज़, अगर आप पोर्चुगल आते हो तो आपके पास दो आर्टिकल्स हैं यहाँ पे। वैसे काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, लेकिन मोस्टली जो लोग आते हैं वो इसी आर्टिकल के अंदर उनका क्राइटेरिया जो है वो फुलफ़िल हो पाता है। पहला आर्टिकल है यहाँ पे 88.2। बहुत से लोग बोलते हैं 88 आर्टिकल, लेकिन 88 में भी अलग अलग पैराग्राफ हैं। ये आर्टिकल 88 में पैराग्राफ नंबर 2, आर्टिकल 88 सेकंड पैराग्राफ, और जो दूसरा है आर्टिकल 89 पैराग्राफ सेकंड। लेकिन मैं इजी लैंग्वेज के लिए ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी है, लेकिन अब से मैं वीडियो में आगे 88 और 89 ही यूज़ करूँगा। तो पहली चीज़ ये है कि आर्टिकल 88 में कौन लोग आते हैं। आर्टिकल 88 में वो लोग आते हैं जो यहाँ पे आने के बाद जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। वर्क परमिट नहीं बोल रहा हूँ, वर्क कॉन्ट्रैक्ट। एक बार अगर आप पोर्चुगल आ गए, चाहे टूरिस्ट वीज़ा पे आए हो, चाहे लीगल रास्ते से आए हो या इलीगल रास्ते से आए हो, भले ही आप कैसे भी पोर्चुगल में हो, आर्टिकल 88 में अगर आप आते हो तो उसके लिए क्या क्या यहाँ पे क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि आप यहाँ पे पोर्चुगल आए हो, आने के बाद यहाँ पे आर्टिकल 88 में वो लोग हैं जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं, चाहे वो वेटर का काम हो, चाहे वो रेस्टोरेंट में हो, या फिर वो जो भी काम हो। अगर आप किसी के पास कोई भी नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जो प्रोफेशनल जॉब नहीं है, जो स्किल्ड वर्कर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आईटी कंपनी में डॉक्टर्स की, इंजीनियर की, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी जो भी जॉब मैंने आपको अभी पहले मेंशन किया है, इसमें अगर आप काम करते हो, फार्मिंग का काम करते हो, वेयर हाउस में करते हो, ये सारा काम जो है जिसमें आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं हो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है, तो ये आप लोग फाल करोगे आर्टिकल 88 में। अब आर्टिकल 89 में वो लोग आते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर अपनी एक्टिविटी ओपन करके काम कर रहे हैं। अब दोनों वैसे एक तरह से सेल्फ डिपेंडेंट ही है, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है। सेल्फ एम्प्लॉयड वो हुआ जो अपना बिजनेस यहाँ पे आकर के कर रहा है, ठीक है, जिसने अपनी यहाँ पे कंपनी जो है आने के बाद
कंपनी फॉर्म किया और अपनी कंपनी को रन कर रहा है, अपना बिजनेस खुद वो ग्रो कर रहा है। एक्टिविटी में वो आता है जैसे कि आप इंडिपेंडेंट हो, आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन आप फूड डिलीवरी का काम कर रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो या फिर आप ट्रक चला रहे हो, इस तरह का अगर आप कोई भी काम करते हो तो आप इंडिपेंडेंट हो उसके लिए। तो ऐसे में आपको यहाँ पे आने के बाद में अपनी एक्टिविटी ओपन करानी पड़ेगी। ये तो हो गई बेसिक चीज़ें। आर्टिकल 89 को मैंने आपको समझा दिया कि क्या है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है। पोर्चुगल के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को बोला जाता है सेफ, SEF, ठीक है। और उसी तरह नेदरलैंड के जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को उसको बोला जाता है IND। तो यहाँ का जो ऑफिशियल डिपार्टमेंट है इमिग्रेशन का, जो इन सारे प्रोसेस को करता है, उसे सेफ बोला जाता है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है कि आते ही यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करना है। कोई भी अगर यूरोपियन यूनियन से बाहर का बंदा इंडिया, पाकिस्तान या फिर किसी भी कंट्री से अगर आ रहा है तो आने के बाद उसको वेबसाइट में आपको बता देता हूँ www.SAPA, इसको लोग सेपा बोलते हैं लेकिन ये सापा है, .SEF.PT। तो इस वेबसाइट पे आपको जाना है। ये पेज जो है पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में आएगा। क्रोम ब्राउज़र में या डेस्कटॉप पे आप लोग देख सकते हो, ऊपर जो 3 डॉट्स होते हैं वहाँ पे क्लिक करके इस पेज को आप लोग अपनी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो अगर होता है तो। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना अकाउंट साइन अप करना है अपनी जीमेल आईडी से। लेकिन याद रखना, जो भी जीमेल आईडी, जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डालोगे, नंबर डालोगे, वो हमेशा आपको एक्टिव रखना है, क्योंकि ये नंबर और ये जीमेल आपके लिए हमेशा काम आने वाले हैं। तो ऐसा जीमेल आईडी डालना जिसका पासवर्ड आपको याद रहे और उसका एक्सेस आपके पास हमेशा होना चाहिए, क्योंकि आगे कभी भी फ्यूचर में कोई भी अपडेट आएगी वो इसी पे आएगी। तो चलिए, यहाँ पे आने के बाद आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन डालना है, जो जो वहाँ पे पूछा जाएगा ये आपने कर लिया। अब इसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है, आपको ये डिसाइड करना है कि आर्टिकल 88 या 89, मैं दोनों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अब आपको फ़ाइल लॉक करवानी है। लोग बोलते हैं कि भाई पोर्चुगल में हमने फ़ाइल लॉक करवा दिया। फ़ाइल लॉक कराने का मतलब ये नहीं है कि अपने डॉक्यूमेंट को अलमारी में रख के लॉक मार दिया और वो फ़ाइल लॉक हो गई, नहीं। मैं बताता हूँ क्या है। एक जिस तरह ऑनलाइन वॉलेट होते हैं, जहाँ पे डिजी लॉकर है इंडिया में, जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सेफ तरीके से रखते हैं, उसी तरह यहाँ पे इनका एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है AIMA करके, www.aima.gov यानी गवर्नमेंट एंड .pt यानी कि पोर्चुगल। इस पे आपको जाना है। यहाँ पे जाने के बाद पासपोर्ट या उससे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में पासपोर्ट ही होता है, तो आपको वहाँ पे अपने पासपोर्ट की जो पिक है वो अपलोड करनी है। लीगल एंट्री डिक्लेरेशन, ठीक है, एंड ऑल अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, ये चीज़ें जो है आपको डालनी है। ये 6 दिन पहले की जो अपडेट है मैं आपको वो बता रहा हूँ। 2024 का जो रूल है वो मैं बता रहा हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि लीगल एंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लीगल एंट्री की ज़रूरत उनको नहीं पड़ती है जो लीगल तरीके से पोर्चुगल में आते हैं, जिनका वीज़ा वैलिड है और जिस वक्त वो अपना प्रोसेस ये काम कर रहे हैं। इस aima.gov.pt पे जा करके अपना ये सारा जो प्रोसीजर है इसको फॉलो कर रहे हैं। अगर उनका वीज़ा वैलिड है तो उन्हें नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप लीगल एंट्री करवा लेते हो तो वो आपके लिए बहुत काम की है। लीगल एंट्री क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आप पोर्चुगल आप जब भी आओगे तो आप लोग बाई ट्रेन, बाई बस या बाई फ्लाइट ही आओगे, तो आपको वो टिकट संभाल करके रखनी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, हमेशा आपको संभाल के रखनी है। जिस होटल में या हॉस्टल में आप स्टे करोगे वो 20-30 से लेकर के 50 यूरो तक लेता है। कुछ लोग फ्री में भी कर देते हैं। वो एक आपको लीगल प्रूफ बना करके देगा, लीगल एंट्री का। आपकी फ़्लाइट टिकट या जिस भी वे से आप आए हो वो आपको देना है, अपने पासपोर्ट की कॉपी देनी है, और वो आपको एक सर्टिफिकेट बनवा करके देगा वहाँ के रिलेवेंट डिपार्टमेंट से, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि भाई मैं आया था पोर्चुगल में इस तारीख को, यहाँ पे मैं रुका था और मैं लीगल तरीके से आया हूँ और ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। तो ये डॉक्यूमेंट हो गया। और उसके बाद जो यहाँ पे तीसरा डॉक्यूमेंट चाहिए, एड्रेस प्रूफ, जिसको यहाँ पे पोर्चुगल में जुनता बोलते हैं, ठीक है, या फिर हाउस एग्रीमेंट आप मान सकते हो। जहाँ पे आप लोग रह रहे हो वहाँ का आपके पास हाउस एग्रीमेंट होना चाहिए कि ये एड्रेस बहुत ज़रूरी है।
जो एड्रेस आप जुनता में दोगे उसी एड्रेस पे आपकी सारी डाक आएंगी, सारी मेल आएंगी, जो भी पोस्ट से आएंगी वो सारी वहीं पे आएंगी। आपका कार्ड भी इसी पे रिसीव होगा। तो जो भी आपका एड्रेस है वो ऐसे बंदे के नाम पे करवाओ, भले ही आप फिर पोर्चुगल में कहीं भी रहो, कहीं भी काम करो, लेकिन जो भी एड्रेस दो वो ऐसा दो कि अगर वहाँ पे अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई चीज़ आती है तो आप उसे रिसीव कर सको। ठीक है, ये हो गई दूसरी चीज़। अब जो तीसरी चीज़ है इसके बाद में वो क्या चाहिए, वो चाहिए यहाँ पे आपको पुलिस क्रिमिनल सर्टिफिकेट, पीसीसी जिसको बोलते हैं। एक तो आपकी अपनी कंट्री से, अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया की, पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान से। और सपोज़ करो कि आप लोग जब इंडिया पाकिस्तान से आए तो 1 साल आप पोर्चुगल के अलावा किसी दूसरी कंट्री में रहे हो 1 साल, तो उस कंट्री का भी आपके पास पीसीसी होना मैंडेटरी है। ये पहले मस्ट नहीं था लेकिन अभी ज़रूरी है, इस चीज़ को इग्नोर मत करना। बहुत से जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं यूरोप की अलग कंट्री में, स्लोवाकिया में, स्लोवेनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, कहीं पे भी अगर 12 महीने से ज़्यादा उनको हो गया है तो उन्हें उस कंट्री से भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, ताकि आपने वहाँ पे रहते हुए कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं किया है। और इसके बाद जो चाहिए वो ये चाहिए सोशल सिक्योरिटी नंबर, NIS। ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप वहाँ पे काम नहीं कर रहे हो, अगर आप बीमार हो गए हो, अगर आपको गवर्नमेंट से कुछ हेल्प लेनी है तो ये नंबर आपका होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे गवर्नमेंट फिर पे भी करती है, एक तरह से बेरोज़गारी भत्ता इसको आप लोग बोल सकते हो, जिस तरह इंडिया में मिलता है। सरल भाषा में बताऊँ तो गवर्नमेंट कुछ आपको फाइनेंशियली हेल्प कर देती है, थोड़े बहुत वो पैसे देती है, शायद 120 या 160 ऐसे करके कुछ यूरो वहाँ पे गवर्नमेंट पे करती है। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है पोर्चुगल में, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो ये नंबर होना आपके पास मस्ट है। और भी इसके काफ़ी सारे काम हैं, अगर आप बीमार पड़ते हो तो भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और इसके बाद है NIF, जिसको पोर्चुगल में आप लोग पैन कार्ड बोल सकते हो, टैक्स नंबर इजी भाषा में बताऊं तो। और उसके अलावा आपके पास होना चाहिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट एज़ पर लेबर एक्ट 2007। तो ये वहाँ का एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग वो इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना चाहिए। इसके अलावा आपके पास अगर आर्टिकल 89 में आपको काम करवाना है तो ये सारी जो डॉक्यूमेंट मैंने पहले बताए हैं ये तो सब कुछ सेम रहेंगे, लीगल एंट्री, NIS, NIF, जुनता। इसके अलावा जो फ़र्क रहेगा वो सिर्फ यहाँ पे अगर आप अपना बिज़नेस करते हो तो आपके पास अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट एंड अपनी एक्टिविटी की किस तरह की कंपनी है, क्या उसमें आप लोग बिज़नेस कर रहे हो, क्या चीज़ उसमें आप ऑपरेट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आई मीन कि इंडिपेंडेंट काम कर रहे हो फूड डिलीवरी का, वॉल्ट में जिस तरह इंडिया में ज़ोमेटो चलता है उसी तरह यहाँ की ये कुछ कंपनीज़ हैं, तो उनका आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, ताकि मैं ये काम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपकी हो गई। अब आपके पास डॉक्यूमेंट सारे हो गए हैं। अब ये बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स ये बनेंगे कैसे। सारे यूट्यूबर्स ये तो बता देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए गूगल से देख करके, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा आपको कि डॉक्यूमेंट ये आएंगे कहाँ से। और लोग बस ये बता देते हैं वीडियो के एंड में, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट करो, इतने पैसे तो हम करवा देंगे। तो यहाँ पे सब अपनी दुकान खोल करके बैठे हैं। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट कम से कम इन्फॉर्मेशन जब दो तो पूरी देनी चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जो पहला डॉक्यूमेंट है NIF, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, जिसको हम लोग जो यहाँ पे पोर्चुगल में होता है 9 डिजिट का होता है। और ये सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। अगर यहाँ पे आप यहाँ पे हाउस ख़रीद रहे हो या किसी भी तरह का अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। और ये जो है याद रखना कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पोर्चुगल में। अगर ये नहीं है तो आपको कहीं पे काम भी नहीं मिलेगा, ना आप यहाँ पे कोई कार रेंट पे ले सकते हो, ना आप घर रेंट पे ले सकते हो, ना अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट सबसे ज़रूरी है, तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अब बात करता हूँ मैं दूसरे डॉक्यूमेंट की, जिसको बोलते हैं जुनता। अब जुनता के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जुनता जो कि एड्रेस प्रूफ होता है, लेकिन जुनता के लिए सबसे बड़ी कंडीशन अभी क्या है कि आपके पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए। और ऊपर जो डॉक्यूमेंट मैंने पहले बताया है आपको, NIF नंबर पहला डॉक्यूमेंट है। हर डॉक्यूमेंट जो आप अप्लाई करोगे, चाहे NIF करो या फिर आप जॉब के लिए खोजो या फिर आप जुनता बनवाओ, उसके अंदर आपके पास NIF तो होना मैंडेटरी है। अगर NIF नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। और NIF जो है यहाँ पे इजीली बन जाता है। और अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि NIF में भी कंडीशन ये है कि जब भी आप NIF बनवाते हो तो आपको कोई आपका जो यहाँ पे फैमिली मेम्बर है, आपका जो दोस्त है, उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिसके पास ऑलरेडी NIF नंबर है। तो ऐसे में आप लोग उसकी हेल्प ले सकते हो। उसकी हेल्प के बिना ये चीज़ नहीं हो पाएगी।
दूसरा जो ऑप्शन है वो भी बता देता हूँ। अब बोलेगा कि कोई मेरा तो पोर्चुगल में कोई नहीं रहता है। और उसके अलावा फाइनेंस ऑफिस जो होती हैं आप वहाँ पे जा सकते हो। आप गूगल पे अगर सर्च करोगे फिनांस ऑफिस तो वहाँ पे जाने के बाद 10 से 20 यूरो वो लोग लेते हैं और वो बना करके दे देते हैं। उसमें आपको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्त के थ्रू अगर बनवाओगे तो शायद वो, अब दोस्त अच्छा है तो फ्री में बना देगा, वरना फिर वो हो सकता है 100 यूरो भी ले ले। पोर्चुगल में यही धंधा है क्योंकि वहाँ की बेसिक सैलरी बहुत कम है, 600 से 700 यूरो। तो इसके अलावा जो है तो तीसरा ऑप्शन है वो ये है कि पोर्चुगल में बहुत सी ऐसी लॉ फर्म्स हैं, बहुत से लॉयर हैं जो ये काम करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ये लास्ट का ऑप्शन है, जब आपसे अपने आप कुछ ना हो पाए तब आप इस चीज़ का सहारा लेना। तो वो आपका जो है ऑनलाइन जो सर्विस प्रोवाइडर हैं काफ़ी सारे आपको गूगल पे मिल जाएंगे। जब आप सर्च करोगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट को लॉक करवाने में आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन ये लास्ट का ऑप्शन है, जब हाथ पैर मार के आप थक जाओ। अब आपको बनवाना है जुनता। तो जुनता के लिए आपको क्या चाहिए कि आप जहाँ पे भी रह रहे हो उस घर का आपके पास आपके पास जो है हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि मैं इस लोकेशन पे रहता हूँ। और उसके अलावा 2 ऐसे पोर्चुगीज़ चाहिए जो इस चीज़ को वेरीफाई करें, जो आपके साथ जाएं अपने आईडी लेकर के, या साथ नहीं भी जाएं तो उनका ओरिजिनल पोर्चुगीज़ कार्ड आपको लेकर के, कॉपी नहीं, वो लेकर के आपको जाना है। ताकि और एक वो शायद फॉर्म देंगे वहाँ पे, वो फिल करवाना है कि ये दोनों आपको जानते हैं। ये पोर्चुगल में ये रूल नहीं बदला है, बहुत सालों से चला आ रहा है ये। तो 2 लोग ऐसे होने चाहिए आपके पड़ोसी जो कंफर्म करें कि आप इस एरिया में रहते हो। ये वहाँ का ट्रेडिशनल मेथड है, ये जो कि बदलेगा नहीं कभी भी। तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो इसमें आपको जो भी आपके घर के आसपास की जो नियरेस्ट जुनता ऑफिस है आप लोग वहाँ पे जा सकते हो। जाने के बाद अपने डॉक्यूमेंट ले जाना, पासपोर्ट, लीगल एंट्री जो भी हैं, कम नहीं लेके जाना है, जितने हों लेकर के जाना है। वहाँ से आपका बन गया जुनता। तो ये 2 चीज़ें आपकी निपट गई, नीफ और जुनता। अब जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो है नीस, जिसको सोशल सिक्योरिटी नंबर बोलते हैं। तो इसको भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सोशल सिगुरांसा ऑफिस में, ठीक है। ये आप अगर गूगल पे डालोगे तो लिस्बन में या हर सिटी में, पोर्तो में, फारो में, अल्बोफेरा में। मैं पोर्चुगल में काफ़ी रहा हूँ, लेकिन एक लंबे अरसे पहले मैंने पोर्चुगल छोड़ दिया था क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे मेरी लाइफ पोर्चुगल से बेटर है। तो ना मुझे पोर्चुगीज़ डॉक्यूमेंट चाहिए थे। तो ऐसे में मैं आपको बता देता हूँ कि निस नंबर आपको चाहिए। तो सारे डॉक्यूमेंट जो जैसे जैसे डॉक्यूमेंट बनते जा रहे हैं, निफ के बाद में निफ बना, फिर आपका जुनता बना, उससे पहले लीगल एंट्री बनी। इन सारे डॉक्यूमेंट की एक फ़ाइल क्रिएट करनी है आपको और वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है निस नंबर अप्लाई करने के लिए सोशल सिगुरांसा ऑफिस में। वहाँ पे जाने के बाद आपका ये डॉक्यूमेंट बन जाएगा। और अगर ये सारा काम आप अपने आप कराते हो तो हो सकता है कि आप लोग 2 से 3 दिन, 4 दिन या 1 हफ्ते परेशान हो जाओ, लेकिन आपके 500 से 600 यूरो बच जाएंगे। पोर्चुगल में अगर आप किसी पोर्चुगीज़ से ये सब काम करवाओगे, वो कम से कम आपसे 500 से 600 यूरो चार्ज करेगा और बहुत से केसेस में हज़ार यूरो तक लोग ले लेते हैं। और अगर किसी इंडियन से करवाओगे जो आपका दोस्त है तो मिनिमम वो भी 300-400 यूरो ले लेगा। और आई थिंक कि वाजिब भी है क्योंकि उनका यही काम है। वो बंदा भाग दौड़ करेगा, फिर वो पड़ोसी वगैरह सब कुछ को वो खोजेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जुनता बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसने 2 पोर्चुगीज़ भी खोज लिया जो आपके डॉक्यूमेंट को वो वेरीफाई कर दें कि ठीक है आप यहाँ पे रहते हो, लेकिन आप वहाँ पे नहीं रहते हो। और जो दूसरी चीज़ है, जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स आएगा वो वहीं पे आएगा। फिर अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपने मिस कर दिया, अगर कोई नोटिस आता है, कुछ भी अगर आता है, डॉक्यूमेंट तो आपके पास है लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मेरा एड्रेस कहाँ है। डॉक्यूमेंट में सब कुछ ओके है लेकिन आपका एड्रेस कहीं और का है, साउथ का है, और आप रहते ईस्ट में हो, आप रहते वेस्ट में हो, आप रहते नॉर्थ में हो। तो ऐसे में एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो जहाँ तक हो सके कोशिश करो कि जेन्युइन एड्रेस दो, जहाँ भी आप लोग रहते हो वही एड्रेस दो। और 2 पोर्चुगीज़ कोशिश करो। अगर आप, सबसे बेटर होगा कि आप पहले किसी हॉस्टल में रहो, कुछ दिन हॉस्टल में बिताने के बाद हॉस्टल के जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं आप उनसे बात करो, जो कि 10-20 यूरो लेकर के आपका काम इजीली करवा देंगे। और पोर्चुगल के हॉस्टल में काफ़ी सारे पोर्चुगीज़ भी मिल जाते हैं। मैंने बताया कि बहुत अमीर कंट्री नहीं है, लोग सिर्फ डॉक्यूमेंट के लिए आते हैं। तो जो काम का इंडियन आपसे 500, 400, 300 यूरो लेगा, पोर्चुगीज़ ये काम 20 से लेकर के 30 यूरो में, कभी कभी तो सिर्फ एक कॉफ़ी पिलाने पे भी कर देते हैं। ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको मैंने ये चीज़ें रिकमेंड की थी। हॉस्टल में वो लोग रुके थे, वहाँ पे कुछ ब्राज़ीलियन थे
जो पोर्चुगीज़ पासपोर्ट होल्डर हैं, तो ऐसे में उन लोगों ने वेरीफाई कर दिया था कि ठीक है इस बंदे को मैं जानता हूँ, ये इस हॉस्टल में रहता है, तो उनका जुनता बन गया था। और हॉस्टल ऐसी चीज़ है कि वो जल्दी से आज ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं रहेगा, तो वो हॉस्टल हमेशा रहेगा। आपका कभी भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आता है तो आप वहाँ से रिसीव भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें हो गई। इन सारे डॉक्यूमेंट को मैंने आपको बता दिया है। जो आईमा करके जो वेबसाइट है www.aima.gov.pt पे जा करके आपको अपने आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोड कर देनी है। आपने सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड कर दिए। पोर्चुगल आते ही सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, आपको अपनी लीगल एंट्री करवानी है। धीरे धीरे करके नीफ जुनता ये सारे बनवाते जाना है। उसके बाद आपको काम खोजना है। काम ऐसा खोजो कि पैसे भले ही कम हो लेकिन वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपको ज़रूर मिले, उसके बिना बैंक अकाउंट भी नहीं खुलेगा। तो ये जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, उसके बाद आप पोर्चुगल के किसी भी बैंक में जा कर के अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, बिना वर्क कॉन्ट्रैक्ट के या पोर्चुगल में जल्दी से अकाउंट नहीं खुलता है। बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है और 99.99% नहीं खुलेगा। तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। तो आगे की कहानी ये है कि पोर्चुगल आते ही आपको सबसे पहले काम यही करना है कि आपको जितना जल्दी हो सकता है यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट तो साथ साथ में आपको बनवाने हैं और जल्दी से जल्दी आपको काम खोजना शुरू करना है। काम आपको कहाँ खोजना है, क्या खोजना है, मैं वो भी बता देता हूँ। अगर आप लोग होटल लाइन में काम करना चाहते हो, बार में, रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी, तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट जगह है वो पोर्चुगल के, अगर आप लोग साउथ पार्ट में चले जाते हो, साउथ पोर्चुगल में, जो कि लागोस है, जिसको अल्बुफेरा बोलते हैं उस रीजन को, वहाँ पे लागोस नाम की सिटी है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। वहाँ पे ढेर सारे आयरिश रेस्टोरेंट हैं और उसके अलावा इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं। पोर्टिमो करके एक दूसरी सिटी है जहाँ पे भी पिज़्ज़ेरिया वगैरह है, काफ़ी सारे वहाँ पे डोनर कबाब की शॉप वगैरह है। आप लोग वहाँ पे ये चीज़ खोज सकते हो जहाँ पे आपको काम बहुत ही आसानी से मिल सकता है। तीसरी सिटी है फारो। लिस्बन के बारे में ज़्यादातर आपको दुनिया बताएगी लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। तो ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे समर में खूब काम होता है। वहाँ पे आप लोग अगर काम खोजोगे 5 से 4 दिन भी, तो आपको काम वहाँ पे मिल जाएगा। शुरू में थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वहाँ पे हो सकता है कि सैलरी थोड़ी सी कम मिले अगर इंडियन के पास काम करोगे तो। मिनिमम बेस से भी मिनिमम देने की कोशिश करेगा, काम भी 12 घंटे करवाएगा, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अब यहाँ पे आपको फ़ायदा यहाँ पे ये हो सकता है, अगर आप इंडियन के पास रहते हो तो आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। पोर्चुगीज़ के पास काम करोगे तो लैंग्वेज आनी चाहिए, तो वो अपना फ़ायदा देखेगा और आप अपना फ़ायदा देखोगे। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे हैं। वो आपको खाना भी दे देगा, हो सकता है रहने की जगह भी दे दे। तो अगर आप किसी आयरिश के पास, किसी इंग्लिश के पास, किसी पोर्चुगीज़ के पास काम करते हो, अगर वो आपको 200 यूरो एक्स्ट्रा भी दे रहा है, रहना खाना नहीं दे रहा है, तो वो चीज़ बराबर पड़ जाएगी। और टैक्स भी आपका अगर नहीं पे कर रहा है, वैसे मोस्ट ऑफ द केस में ज़्यादातर जो है वही लोग टैक्स पे करते हैं। और वहाँ पे अगर रूल नाम की कोई चीज़ नहीं है पोर्चुगल में, ऑनेस्टली बताऊँ तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा टैक्स वो पे कर दे, थोड़ा आपको करना पड़े। तो अगर आप इंडियन के पास काम करोगे तो आपका वो टैक्स भी पे कर देगा। आयरिश के पास काम करोगे तो कुछ आपको पे करना पड़े, कुछ उसको पे करना पड़े। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये सारे डाटा आपको जो है मैंने वेबसाइट बताया वहाँ पे अपलोड करना है और उसको सेव कर देना है। तो ये हो गई भैया आपकी फाइल लॉक। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है। मुश्किल तब तक है जब तक समझ में ना आए। हर चीज़ का, हर वेबसाइट का, हर डॉक्यूमेंट का नाम मैंने बता दिया है। गूगल पे जैसे ही सर्च करोगे इन सब की ऑफिस आपको मिल जाएंगी नियर बाय लोकेशन में। गूगल मैप खोलना, वहाँ पे डाल देना। अगर आपको निफ़ के लिए अप्लाई करना है तो निफ़ ऑफिस नियर बाय मी। जुनता, अगर जुनता का सर्च करना है तो आपको डाल देना पोर्चुगल। अगर आप पोर्चुगल में हो किसी भी सिटी में तो अप्लाई फॉर जुनता ऑफिस नियर बाय मी। गूगल पे आप लोग जब सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जो भी आप एरिया में रहते हो आसपास की ऑफिस आपको नज़र आ जाएंगी। और इसके अलावा जो पोर्चुगल में सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है, पोर्चुगल का फ़ायदा ये है, सारे डॉक्यूमेंट आपने लॉक करवा दिए, कोई क्राइम आपको करना नहीं है। आप काम करो, आप टैक्स पे करो लीगल तरीके से, और साथ साथ आप बस वेट करते रहो। जो भी मेल आईडी दिया है या जो एड्रेस दिया है उस पर नज़र रखो। मेल आईडी ऐसी होनी चाहिए जो आप हमेशा एक्सेस करो। फिर से बोल रहा हूँ मैं, वरना आप बहुत बड़ी अपडेट मिस कर दोगे। और उसके बाद कुछ वक्त के बाद बुलावा आ जाएगा आपके पास, आपको बायोमेट्रिक करवाना है और आपको अपना पोर्चुगल का रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा। तो ये शुरू से लेकर के कहानी मैंने आपको बता दिया।
मैंने वीडियो के शुरू में आपसे प्रॉमिस किया था कि वीडियो के एंड तक बने रहे। तो एक चीज़ बताऊंगा जो आपके पास है तो आप दुनिया की किसी भी कंट्री में आ सकते हो। वो चीज़ है जुनून, जज्बा और हिम्मत। ये 3 चीज़ें, एक चीज़ बता के मैंने 3 चीज़ बता दी आपको। तो इस बात पे एक लाइक बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना। वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, रुको अभी। तो यहाँ पर आपको ये करना है कि ये जो जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये सारे प्रिपेयर कर लेना है। और ये जो 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं, साथ में पासपोर्ट, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बिना इन 3 चीज़ के साथ भी नहीं आ पाओगे। और पासपोर्ट है और ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो भी नहीं आ पाओगे। टोटल 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। ये चीज़ अगर आपके अंदर है और अगर घर से दूर आप लोग रह सकते हो 1 से 1.5 साल, ठीक है, तो आप यहाँ के डॉक्यूमेंट्स को आसानी से ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आने के बाद आप इंडिया नहीं जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि जा नहीं सकते हो, आप जा सकते हो लेकिन फिर दोबारा आने का रास्ता नहीं आपके पास होगा। तो अभी आप लोग बोलोगे कि पोर्चुगल आएँ कैसे, तो पोर्चुगल आने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, इंडिया से डायरेक्ट वर्क परमिट पोर्चुगल का मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है मेरे पास है, मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी फ़िलहाल यूक्रेन में हूँ। और अगर आप लोग आना चाहते हो तो मैं आपको यूक्रेन बुला सकता हूँ। यूक्रेन वॉर जोन है और यहाँ से आप लोग ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करोगे जिसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा और यहाँ से आप लोग चले जाओगे पोर्चुगल। आपको 48 से 72 आवर्स का ट्रांजिट वीज़ा मिलेगा। यहाँ से आप नियर बाय कंट्री पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी जाके वहाँ से बाई फ्लाइट 72 घंटे तक आप लीगल हो। तो इसमें आपका फ़ायदा हो जाएगा, आपकी लीगल एंट्री आसानी से हो जाएगी एंड आप वहाँ पे पहुँचते ही पहले दिन से अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। जुनता वगैरह, नीस नीफ, ये सारी चीज़ें आप लोग अपनी प्रिपेयर कर सकते हो। तो ऐसे में अगर आप आना चाहते हो पोर्चुगल तो आपको मेरा इंस्टाग्राम नज़र आ रहा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।